अब आज के लिए बड़े ट्रिगर्स और कौन से स्टॉक्स इन एक्शन हैं, ये तमाम सारे और साथ ही प्राइमरी मार्केट का इतना सारा एक्शन जो है, ये सब बताने के लिए जानवी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। जानवी, मॉर्निंग ट्रिगर्स और एक्शन तो प्राइमरी मार्केट से भी बहुत सारा है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए तो बहुत सारा एक्शन है। 5 IPOs फिलहाल आज खुले हुए हैं, तो काफ़ी एक्शन प्राइमरी मार्केट्स में है। लेकिन आज के ट्रिगर्स से शुरुआत करें तो कैबिनेट की अहम बैठक के 11 बजे यूनियन बैंक और कैनफिन होम्स दोनों की बोर्ड बैठक होगी। फंड जुटाने पर विचार करते हुए दिखेंगे दोनों ही कंपनीज। वी-मार्ट रिटेल जो इनके बोनस शेयर्स इशू हुए थे, करीबन 6 करोड़ शेयर्स, ये लिस्ट होंगे आज के दिन। IPO के हिसाब से देखें तो एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस, इसकी जो है वो लिस्टिंग होगी। कुल इशू साइज देखें तो 499 करोड़ का था और जो कुल सब्सक्रिप्शन मिला था कंपनी को 2.8 टाइम्स मिलता हुआ दिखा, तो यहाँ पर एक नज़र है। बाकी प्राइमरी मार्केट अपडेट्स की बात करें तो मोस्ट अवेटेड HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका IPO जो है वो आज खुलेगा। 700 से 740 का जो है इसका प्राइस बैंड है और पूरा लॉट साइज देखें तो 20 शेयरों का है और कुल इशू साइज 12,500 करोड़ का है, जिसमें से जो फ्रेश इशू कंपोनेंट है वो 2,500 करोड़ है। काफ़ी बड़ा नाम, बड़े लिस्ट आई है एंकर इन्वेस्टर्स में। करीबन 141 एंकर इन्वेस्टर्स है, जिसने करीबन 3,370 करोड़ जो है एंकर निवेशकों से जुटा लिए कंपनी ने। संभव स्टील ट्यूब्स, ये भी IPO जो है आज से खुलेगा। 77 से 82 का जो है वो प्राइस बैंड है इस कंपनी का IPO का। जो कुल इशू साइज़ है वो 540 करोड़ का है, जिसमें जो फ्रेश इशू कंपोनेंट है वो 440 करोड़ है। एंकर इन्वेस्टर्स से कंपनी ने लगभग 161 करोड़ जुटा लिए हैं, जिसमें मोतीलाल ओसवाल फंड, सिटी ग्रुप, वाइटो कैपिटल जैसे नाम सामने आते हुए दिखे हैं। कल जो 3 IPOs खुले थे, अगर उसके IPO अपडेट की बात करें तो कल्पतरू, इसका IPO कल खुला था। 9% का पूरा सब्सक्रिप्शन हो चुका है, जिसमें रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन देखे तो 33% ये रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन आया है। NII का जो सब्सक्रिप्शन है वो 10% से इशू सब्सक्राइब हुआ है। एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस के जो देखे तो कुल IPO सब्सक्राइब 8% का है, जिसमें रिटेल का 13% का सब्सक्रिप्शन फिलहाल आता हुआ दिखा है। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, इसका अगर IPO देखें तो लगभग 7 गुना ये IPO सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन देखें तो 5.8 टाइम्स है और NII का सब्सक्रिप्शन देखें तो 8.2 टाइम्स फिलहाल ये सब IPO सब्सक्राइब हुआ है डे 1 में। खबरों की बात करें तो टाइमेक्स ग्रुप इंडिया, इनके जो प्रमोटर है टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस, 15% तक की हिस्सेदारी जो है कंपनी में ये बेच सकते हैं, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन इंक्लूडेड है। फ्लोर प्राइस देखें तो 775 पर शेयर तय किया गया है, जो मौजूदा भाव से करीबन 34% डिस्काउंट पे, तो बड़े डिस्काउंट पे ये डील हो रही है। और रिटेल के लिए जो OFS है वो कल खुलेगा और आज जो OFS है वो नॉन रिटेल के लिए खुलता हुआ दिखेगा। हिंडाल्को के लिए एक अच्छी खबर है, US की एक कंपनी का इन्होंने अधिग्रहण किया है, ALU कंपनीज, जो वहाँ पे स्पेशलिटी एल्यूमिनिया और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, इसका अधिग्रहण करेगी सब्सिडरी के जरिए। लगभग 1075 करोड़ में जो है ये अधिग्रहण किया जाएगा और 2 से 4 महीनों में जो है ये अधिग्रहण पूरा होता हुआ दिखेगा। इंडिगो, स्पाइसजेट, दोनों ही एविएशन कंपनीज पर एक फोकस है, क्योंकि मई के महीने का जो एविएशन डेटा है वो आया है, जिसमें मई में इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो 64.1% से बढ़ के 64.6 हो चुका है। वहीं स्पाइसजेट का मार्केट शेयर देखें तो 2.6% से घट के 2.4% हो चुका है। पैसेंजर लोड ट्रैफिक की बात करें तो इंडिगो का जो पैसेंजर लोड ट्रैफिक है वो 86.9% से घटकर 85.1% पे आ चुका है। तो मिक्स्ड जो अपडेट्स आते हुए दिखे इंडिगो के तरफ से। बैंक्स और NBFCs पर भी एक फोकस है, क्योंकि RBI ने 7 दिन का वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन अनाउंस किया। 1 लाख करोड़ का जो है ये रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन करती हुई दिखेगी और 4 जुलाई को जो है वो रिवर्सल डेट तय की गई है। बीजल प्रोडक्ट्स को एक बड़ा ऑर्डर विन हुआ है, करीबन 100 करोड़ से 200 करोड़ का जो है ये ऑर्डर की रेंज है। सब स्टेशन बनाने के लिए एक बड़ा EPC कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर इन्हें मिलता हुआ दिखा है। वोडाफोन आइडिया, जो सरकार कल जो खबरें चल रही थी कि AGR बकाये से राहत मिलने की जो खबर चल रही थी, उस पर कंपनी ने सफाई दी है। अभी कंपनी का कहना है कि इससे रिलेटेड कंपनी को अभी तक सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है। केन्स टेक्नोलॉजीज, कल QIP बंद हुआ है, जो इशू प्राइस है वो 5,570 पर तय किया गया है, जो फ्लोर प्राइस से देखें तो 1% के डिस्काउंट पे था। QIP के जरिए कंपनी ने लगभग 1,600 करोड़ रुपए जो है वो जुटा लिए थे। औरोबिंदो फार्मा पर है क्योंकि उनको यूके की जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है, उससे जो है दवा के लिए मार्केटिंग अथॉरिटी मिल चुकी है। डायरूपेग करके जो इनकी दवा है उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। जो कीमोथेरेपी जो गुजर रहे पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी कर रहे हैं, उनके लिए ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है कि इन्फेक्शन ना फैला जाए।
और अगर अंत में देखें तो JB केमिकल्स एंड फार्मा, इनकी भी एक दवा है जिसे US FDA से मंजूरी मिल चुकी है। डिप्रेशन के लक्षण के इलाज में ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल राइट, ठीक है, चलिए।